नमस्कार दोस्तों, जीके नौकरी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 3D आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? पहले हमने पढ़ा था घन, उसके बाद में घनाभ। अब 3 नंबर हमारा टॉपिक है बेलन। ठीक है, बेलन। ठीक है, बेलन। अब बेलन की आकृति कैसी बताई थी? इस प्रकार की आकृति होती है बेलन की। ये क्या होती है? बेलन की त्रिज्या होती है। ठीक है, ये आधार होता है दोनों साइड। बेलन का आधार क्या होता है? एक वृत्त होता है, जैसा इस साइड है वैसा इस साइड होता है। और ये क्या होती है? बेलन की ऊंचाई h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, बेलन से संबंधित 3-4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? बेलन का आयतन ज्ञात करना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले देखते हैं। 1 नंबर फॉर्मूला है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आर का मतलब त्रिज्या होती है, एच का मतलब ऊंचाई होती है और पाई का मान 22/7। 2 नंबर फॉर्मूला बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन का जो आधार है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, बेलन का आधार क्या है अपने को पता है। ये वर्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, इसका मतलब बेलन का आधार क्या है? वर्ताकार है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में 3 नंबर फॉर्मूला आता है बेलन का पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय बोल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? देखो, वक्र पृष्ठीय, वक्र यानी गोलाकार आकृति में, यानी इस तरीके से ये घूम रहा है ना आकृति, इस प्रकार, ये इस प्रकार बार बार का एरिया है ना, यानी इस ऊपर वाले और इस नीचे वाले वर्ताकार भागों को छोड़कर जो भाग बचता है उसे क्या बोलते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 पाई आर एच। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसमें ये क्षेत्र है वो अलग हो जाता है। अब देखो, 4 नंबर फॉर्मूला क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, 2 पाई आर एच तो ये हो जाएगा, क्योंकि वक्र वाला और ये वर्त वाला ये एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। यानी अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे ना बेलन का, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये आता कैसे है? मान लिया पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 2 पाई आर एच था, प्लस एक वर्त का क्षेत्रफल ये और एक ये ऊपर वाला, तो ये क्या हो गया? एक वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन और एक आर कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचा? ये संख्या कॉमन आ गई, क्या बची? एच प्लस। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, क्या बचा? अकेला आर। इस प्रकार ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या आता है कि एक बेलन का व्यास दिया गया अपने को 14 सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? यानी बेलन का व्यास दे दिया अपने को, ऊंचाई दे दी, आयतन पूछा है, तो दिया क्या है? देखो, व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी आर का मान कितना? 14/2, क्योंकि व्यास दिया है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। 14 में 2 का भाग दिया कितना? 7 सेमी। ये तो त्रिज्या होगी। ऊंचाई यानी एच कितनी दी अपने को? 10 सेमी। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है? बेलन का आयतन। अब आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला, बेलन का आयतन यानी बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अभी पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच। अब मान लिख दो, पाई का मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर का मान लिखो 2 बार, आर कितना? 7 इंटू कितना? 7, क्योंकि स्क्वायर है, गुणा में कितना? 10, क्योंकि एच का मान कितना है? 10। अब 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा है देख लो? 22 को 7 से गुणा किया, 22 तक कितना होता है? 154, गुणा में कितना? 10। अब देखो यहाँ से 10 से गुणा किया कितना? 1540। अब आयतन है तो सेमी की क्यूब लगेगी, क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लगती, क्या जाएगा? सेमी की क्यूब। कौन सा आंसर? बी।
क्या है कि एक बेलन की अर्धव्यास यानी त्रिज्या होती है अर्धव्यास, वह ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:7 है तथा इसका आयतन दिया है 4400 सेमी क्यूब। तो पूछा क्या इसका अर्धव्यास यानी त्रिज्या होगी क्या, ये तो अनुपात दिया है अपने को ऊंचाई और त्रिज्या में। अब अपने को पूछा है त्रिज्या है कितनी, तो पहले देखो क्या दिया है अर्धव्यास व ऊंचाई का अनुपात 5:7 दिया है, तो मैं मान सकता हूँ कि अर्धव्यास यानी त्रिज्या बोल सकते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या अनुपात ये दिया था तो भुजा क्या मान सकता हूँ 5x, क्योंकि ये तो अनुपात था। और ऊंचाई क्या मान सकते हैं ऊंचाई का अनुपात 7 था तो इसको क्या मान लिया 7x। अब यहाँ से देखो अपने को दिया है बेलन का आयतन 4400 सेमी क्यूब। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर दिया है अपने को 4400। ठीक है, अब देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से ये कितना 4400 है ही। अब पाई का मान कितना 22/7, आर का मान यानी त्रिज्या ही तो होती है अर्धव्यास बोल सकते हैं त्रिज्या बोल सकते हैं, इसका मान कितना माना हमने 5x, तो आर की जगह कितना 5x, ऊपर क्या है स्क्वायर, एच क्या माना है ऊंचाई मतलब 7x, तो ये कितना 7x बराबर कितना है 4400। ठीक है, यहाँ से देखो कैलकुलेट करते हैं 22/7 का 22/7, या फिर इस 7 को कैंसिल कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल। अब ये देखो 5x की स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, x की स्क्वायर x स्क्वायर और ये गुणा में क्या है x। अब यहाँ 22 गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में, तो 4400 का 4400, ये 22 गुणा में इस साइड आते ही भाग में। यहाँ से देखो कोई दिक्कत नहीं है, 22 से कम 22 और 22 दुआ कितना होता है 44, 2 शून्य आ जाएंगे। अब देखो आगे एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, ये 25 गुणा में है इस साइड आते ही भाग में, या फिर यहाँ लिख दो एक बार बराबर कितना 200। यहाँ से एक्स क्यूब बराबर मान निकालेंगे तो 200 का 200, ये 25 गुणा में आते ही भाग में। अब देखो 25 के पहाड़े से ये कितनी बार कटता है 8 बार, 25 × 200 होता है ना। यहाँ से देखो x का मान निकाले तो ये करने लग जाएगा, यानी 8 का घनमूल, 8 का घनमूल कितना होता है 2, यानी x का मान अपना कितना आ गया 2। पूछा क्या है तो इसका अर्धव्यास क्या होगा यानी त्रिज्या होगी कितनी, तो देखो अर्धव्यास क्या माना था हमने 5x, तो 5x। अब देखो यहाँ से 5 का 5 और x का मान आया कितना है 2, यानी 5 × 2 कितना 10 सेमी है, तो सेमी यानी अर्धव्यास कितना 10 सेमी। कौन सा आंसर ए। क्वेश्चन क्या है कि एक बेलनाकार टंकी है, उसकी धारिता दी है अपने को 1848 तथा टंकी की त्रिज्या 7 सेमी है। अब धारिता क्या होती है बेलनाकार मतलब ये टंकी है उसका क्या आयतन ही है। अब यहाँ से आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या दी गई वो रखेंगे, फिर यहाँ से क्या आ जाएगी गहराई यानी ऊंचाई। अब बेलनाकार टंकी है तो इसका आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 1848। यहाँ से देखो पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7, तो ये लीजिए 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 आ जाएगा, इंटू क्या है एच, यहाँ से देखो 1848। अब कैलकुलेशन करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से एच का मान निकाले तो ये 1848 का 1848, ये 22 और 7 गुणा में इस साइड आते ही भाग में, यानी 22 भी भाग में और 7 भी भाग में। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 22 से कम 22 और 22 अंटे कितना होता है 176, यानी 8 बार गया, फिर कितना बचा यहाँ से 8 बच गया, उतार लिया 8 कितना 88 में 22 का भाग में कितनी बार 4 बार, यानी कितना आ गया 4। अब 7 एक कम 7 और 12 सत्ते कितना होता है 84। ठीक है, एच का मान कितना आ गया 12। अब सेमी था तो सेमी आ जाएगा इकाई, अगर मीटर होता तो मीटर, यानी गहराई, एच का मतलब गहराई तो है ऊंचाई या गहराई कितनी आ गई 12 सेमी, तो आंसर कौन सा बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवर्तीय बेलन है कि ऊंचाई कितनी दी है अपने को 14 सेमी है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर दिया है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। लंबवर्तीय का मतलब बेलन ही है, यानी बेलन एक लंबवर्तीय आकृति होती है, उलझाने के लिए अपने को लंबवर्तीय नाम दे दिया। इस प्रकार की आकृति होती है, यानी त्रिज्या और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, आर का मान ये एच का मान लंबवर्तीय हो गया। अब देखो दिया क्या ऊंचाई, यानी एच का मान अपने को 14 दे दिया 14 सेमी। पूछा क्या आर का मान अपने को पूछा है, और क्या दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला बराबर मान कितना 88, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को 88 दिया है। यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr हमने पढ़ा था, बराबर देखो 88। अब वक्र पृष्ठ होता कौन सा है, ये वाला घूम कर आता है ना, ये इस प्रकार, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को छोड़कर। अब देखो यहाँ से 2 का 2 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात ही करना है, तो आर का आर लिख दिया। एच का मान कितना दिया है 14, तो 14 का 14 बराबर कितना 88। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 7 एकम 7 और 2 संता कितना 14 होता है। यहाँ से आर का मान निकाले तो देखो 88 का 88, 22 यहाँ गुणा में इस साइड आते ही भाग में, 2 × 2 कितना 4, यहाँ गुणा में यहाँ आते ही क्या हो जाएगा भाग में। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 22 एकम 22, 22 चौका कितना 88, 4 एकम 4, एक बार, यानी आर का मान कितना आ गया 1, सेमी है तो सेमी, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दिया था, तो इसके आधार की त्रिज्या यानी इस बेलन के आधार की त्रिज्या आर का मान कितना होगा 1 सेमी, तो कौन सा आंसर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बेलनों के आयतन बराबर है, यानी कोई दो बेलन है उनके आयतन क्या है बराबर है, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है अपने को 1:3 है। तो पूछा कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब दो बेलनों के आयतन बराबर है, मान लेता हूँ पहले बेलन का आयतन क्या है πr²h। अब पहला बेलन है तो इसका त्रिज्या r1 और ऊंचाई भी क्या h1। अब बराबर है मतलब दूसरे का आयतन क्या है πr²h। अब पहले के लिए 1 1 लगाया था, इसके लिए 2 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों साइड पाई और पाई कैंसिल हो रहे हैं ना। अब दिया क्या है अपने को, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1 और h2, ये मान अपने को दे रखे, यानी h1 अनुपात h2 बोल सकते हैं 1:3, यानी जहाँ h1 देखिए वहाँ 1 लिख सकते हैं, h2 की जगह 3। अब देखो यहाँ से r1 की स्क्वायर ये तो ज्ञात ही करना है, h1 का मान कितना है 1, बराबर देखो r2 की स्क्वायर यानी ये भी मान अपने को ज्ञात करना है, h2 कितना 3, तो गुणा में कितना 3। अब देखो लास्ट में अपने को पूछा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो यहाँ देखो इसको 1 से गुणा किया तो r1 की स्क्वायर ही आएगा, यानी r1 की स्क्वायर। अब ये संख्या यहाँ गुणा में यहाँ तय क्या आ जाएगी भाग में, यानी r2 की स्क्वायर बराबर कितना बच गया 3। अब देखो ये अनुपात तो आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो मान सकते हैं। अब देखो r1 की स्क्वायर और r2 की स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं r1/r2, दोनों की होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की स्क्वायर दी गई है, बराबर क्या है 3/1। अब यहाँ से देखो r1 और r2 यानी दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालें तो r1/r2, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो इस साइड क्या आ जाएगा वर्गमूल 3/1। अब देखो r1/r2 बराबर √3 का मान कितना निकाल नहीं सकते तो क्या आ जाएगा √3 और 1 का कितना 1। अब बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात ही होता है, तो अनुपात लिखेंगे तो r1/r2, पहला अनुपात कितना √3 और दूसरा कितना 1, यानी √3:1, कौन सा आंसर हो जाएगा डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात ये 3:5 है, यानी r1, क्यों दो बेलन है तो पहले की r1 त्रिज्या दूसरे की r2, यानी r1:r2, इसका मान अपने को 3:5 दे रखा है। और क्या दिया है, यदि ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो, ऊंचाई क्या है इसकी h1 और इसकी क्या h2, कितनी दी है 2:3, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया, अपने को पूछा है उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखते हैं, इस साइड पहले का इस साइड दूसरे का। अब होता क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr1 2πrh होता है, और इसका भी क्या होता है 2πrh। अब इसके लिए त्रिज्या r1 थी और ऊंचाई h1, इसके लिए r2 और h2। यहाँ से देखो ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो बीच में निशान क्या लगा देंगे अनुपात का। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2π यहाँ भी है और यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो r1 का मान कितना है 3, गुणा में h1, यानी h1 की जगह कितना 2, अनुपात का अनुपात, यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, r2 कितना है 5, ये लीजिए 5, बीच में गुणा का निशान, h2 यानी दूसरा मान कितना 3। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कैंसिल,
यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 5, यानी अपना अनुपात कितना 2:5। कौन सा आंसर ए। अब देखो यदि बेलन के आधार की त्रिज्या दुगुनी करने पर, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या उसको दुगुनी कर दें तथा उसकी ऊंचाई को आधी कर दें, तो पूछा कि नए आयतन व पहले के आयतन में क्या अनुपात होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले बेलन के आधार की त्रिज्या दुगुनी करते हैं, ठीक है, फिर क्या है ऊंचाई को आधी करते हैं, तो बोला है नए आयतन और पहले के आयतन में अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं, मैं मानता हूं माना पहले आयतन क्या मानते हैं 100% मानते हैं, यानी कितना है आयतन 100% है। अब बोला क्या है देखो कि बेलन के आधार की त्रिज्या दुगुनी करने पर, मान लेता हूं पहले भुजा 100 थी, अब दुगुनी कर दे तो कितनी हो जाएगी 200, और अगर ऊंचाई को आधी कर देते हैं, पहले ऊंचाई मान लिया 100 था, अब आधी कर दे तो कितनी 50 हो जाएगी। तो देखो इसको ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार करते हैं। देखो पहले मैं मान लेता हूं कि त्रिज्या कितनी थी 100 थी, अब दुगुनी कर दी कितनी हो जाएगी 200। अब आयतन में चेंजिंग हो रही है, इसका मतलब बेलन के आयतन में देखो क्या होता है πr²h, यानी त्रिज्या कितनी बार आती है 2 बार आती है, तो 2 बार चेंज होगा, और ऊंचाई 1 बार आती है तो 1 बार चेंज होगा। अब देखो त्रिज्या 2 बार आती है, पहले दुगुनी की तो 100 से 200 हो गई, फिर बोला है कि दुगुनी की है तो त्रिज्या 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 200 × 200, तथा ऊंचाई आधी करने पर, ऊंचाई 1 बार आ रही है, पहले 100 मान ली, अब आधी करने पर 50 हो गई, गुणा में कितना 50। अपोन में देखो यहाँ पे अगर 3 संख्या आ रही है तो बट्टा में क्या करेंगे 2 बार 100 लिखेंगे, अगर ऊपर 2 संख्या आ रही है तो 1 बार 100 लिखेंगे। पहले कितना था 100 था ना आयतन, तो 100 × 100, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 2 संख्याएं होती तो 1 बार 100 लिखते, अब 3 संख्या है तो 2 बार 100। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, इन 2 शून्य से ये 2 शून्य, यहाँ से देखो क्या बचा 2 × 2 कितना 4 इंटू कितना 50, 50 × 4 कितना 200, यानी अब जो नया आयतन है वो क्या आ जाएगा, ये है नया आयतन। नया आयतन हमारा कितना आ रहा है 200 आ रहा है, पहले कितना था 100 था। अब पूछा क्या है कि नए आयतन और पहले के आयतन में अनुपात, यानी नया आयतन और पहले का आयतन, अपने को अनुपात पूछा है। नया आयतन कितना है 200, अनुपात पहले हमने कितना माना था 100, तो ये लीजिए 100, अब दोनों साइड 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ कितना 2, अनुपात कितना 1, यानी नए आयतन और पहले के आयतन में अनुपात कितना 2:1। कौन सा आंसर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन की त्रिज्या को 50% कम कर दें तथा इसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा देते हैं, तो पूछा है आयतन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा। अब देखो बोला है कि बेलन की त्रिज्या को 50% कम करते हैं, ऊंचाई को 50% बढ़ा देते हैं, तो बोला है क्या प्रभाव पड़ेगा किसमें, आयतन में। 2 तरीके हैं, एक तो वो ए बी वाला फॉर्मूला, यानी 2% दिए गए हैं, 3 इनको अलग अलग निकालेंगे, यानी ए बी वाले फॉर्मूले, ये इसमें टाइम लग जाएगा, a + b + ab/100 ये फॉर्मूला होता है। पहले 2 का निकालेंगे, फिर 2 का जो आएगा उसका तीसरे के साथ निकालेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, मान लेते हैं लेट कि पहले आयतन क्या है, पहले आयतन क्या मान लेते हैं, पहले आयतन हमने माना 100% है, ये मान लिया, यानी आयतन 100% है। अब बोला है कि बेलन की त्रिज्या 50% कम कर रहे हैं, तो अपने को पता है कि बेलन के अंदर आयतन में त्रिज्या 2 बार आती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है πr², यानी r 2 बार आ रही है, इसका मतलब 2 बार चेंज होगा, और ऊंचाई 1 बार आ रही है, इसका मतलब ऊंचाई में 1 बार चेंज होगा। अब देखो बोला क्या आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले था उसके बाद में कितना हो जाएगा। अब देखो आयतन में इफेक्ट क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले त्रिज्या 100 थी, अब क्या बोला है 50% कम करते हैं, 100 का 50% कम किया, यानी कितनी बच गई 50। अब अपने को पता है आयतन में त्रिज्या 2 बार आती है, तो इफेक्ट भी 2 बार होगा, यानी 50 × 50, 2 बार कम कर दी, ठीक है। अब देखो ऊंचाई 50% बढ़ाने पर, यानी ऊंचाई 1 बार आती है तो 1 बार बढ़ाते हैं, पहले 100 थी अब 50 बढ़ा दी, कितनी हो जाएगी 150, यानी 150। अपोन में देखो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे 3 संख्या आ रही है तो बट्टा में 2 बार 100 लिखेंगे, अगर 2 संख्या होती तो 1 बार 100, यहाँ 3 आ रही है तो 100 × 100। अब कैलकुलेशन करते हैं, 50 से कम 50 2 बार, ठीक है, 50 से कम 50 कितनी बार 2 बार। अब देखो यहाँ से ऊपर 150 बट्टा में 2 से काट देते हैं, आसान हो जाएगा, 2 × 2 =
कितना 75 बार। अब 75 में 2 का भाग देते हैं, 75/2। 75 का आधा कितना होता है 3 2 6, 1 बच गया, उतार लिया 5, कितना 7 2 14, यानी फिर 10 बच गया, 2 का भाग दिया 5 बार, यानी 37.5 क्या आ गया, नया आयतन आ गया ना। पहले था अब नया आयतन 37.5 आ गया। अपने को पूछा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले 100% था अब 37.5% आ गया, तो क्या प्रभाव पड़ा है, क्या पड़ा है, पहले 100 था अब 37.5 हो गया, तो कम हुआ है, यानी कमी प्रतिशत। कितनी कमी प्रतिशत, यानी पहले 100 था अब क्या हो गया 37.5। अब देखो 100 में से 37.5 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना 62.5% क्या है, कमी, यानी कितनी कमी होगी 62.5% की। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन की ऊंचाई दी गई अपने को 14 सेमी है तथा इसका आयतन, यानी किसका, बेलन का आयतन ऐसे घन के आयतन के बराबर है जिसके प्रत्येक सिरे की लंबाई 11 सेमी है। तो अपने को पूछा है बेलन का व्यास क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बेलन की ऊंचाई दी है और इसका जो आयतन है ना बेलन का, वो किसके बराबर है, ऐसे घन के आयतन के बराबर है जिसकी प्रत्येक सिरे की लंबाई 11 सेमी है। तो मैं लिखता हूं पहले कि बेलन का आयतन, क्योंकि बराबर दिया है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अपने को किसके बराबर दिया है, ऐसे घन के आयतन के बराबर है जिसके प्रत्येक सिरे की लंबाई 11 सेमी है। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। इसकी भुजा 11 दी है, इसकी क्यूब करेंगे, यानी क्या आ गया, घन का आयतन। एक साइड लिखते हैं, यानी घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब। ये हमने पिछली कई वीडियो में क्वेश्चन किए हैं, घन से संबंधित जो टॉपिक था उसमें किया है। यानी 11 अगर भुजा है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, घन का 11 की क्यूब। अब यहाँ से देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, πr²h बराबर देखो 11 की क्यूब है, यानी 11 को 3 बार लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से पाई का मान कितना 22/7। अपने को बेलन का व्यास चाहिए, यानी आर का मान निकालेंगे तभी तो व्यास आएगा। अब देखो r² का r² इंटू एच का मान अपने को दे रखा है कितना 14 बराबर कितना है 11 इंटू 11। अब कैलकुलेशन करते हैं, 7 × 1 = 7, 2 बार 7 × 2 14 होता है। अब देखो अगर r² का मान निकाले तो यहाँ से देखो 11 इंटू कितना है 11, ये 22 गुणा में इस साइड आते ही भाग में, ये 2 भी यहाँ किस में गुणा में, यहाँ आते ही भाग में। अब देखो 11 × 1 = 11, 11 2 कितना 22। यहाँ देखो r² बराबर 11 × 11 कितना 121, 2 × 2 कितना 4। अपने को मान निकालना है r का, फिर डबल कर देंगे क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। यहाँ से r का मान निकाले तो स्क्वायर हटेगी तो यहाँ क्या लग जाएगा √ कितना 121/4। अब देखो r का मान निकालते हैं, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, यानी r का मतलब कितना आ गया 11/2। अपने को पूछा है इसका व्यास, यानी बेलन का व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2 गुणा त्रिज्या। अब देखो यहाँ से 2 का 2 त्रिज्या, यानी r का मान कितना है 11/2, तो यहाँ 11/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 11 सेमी है तो सेमी, यानी बेलन का व्यास कितना 11 सेमी। कौन सा आंसर, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दें तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब वही तरीका 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं इस प्रकार के। क्या है कि ऊंचाई में 15% की वृद्धि और इसके आधार के अर्धव्यास में, यानी अर्धव्यास क्या होता है त्रिज्या, 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। मान लेते हैं, माना क्षेत्रफल क्या था 100 था, ठीक है 100% था पहले। अब बोला है कि 15% की वृद्धि, मैं मान लेता हूँ भुजा पहले अगर 100 हो, 15% की वृद्धि कर देती है तो कितना 115। देखो पहले 100 थी, अब 15% ऊंचाई बढ़ा दी तो कितनी 115 इंटू, और इसके आधार के अर्धव्यास यानी त्रिज्या को क्या किया 10% कम कर दिया। पहले अगर 100 होगी 10% कम यानी कितना 90। मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर 2 संख्याएं हैं तो बट्टा में 100 आएगा, अगर 3 संख्या होती तो 200। यहाँ पे 2 संख्या है तो बट्टा में कितना 100। अब कैलकुलेशन करते हैं, 1 शून्य से
एक शून्य। अब इन दोनों को 5 के पहाड़े से काटते हैं, 23 पंजे कितना होता है 115, 5 दो कितना 10। अब देखो 23 इंटू 9, 23 का पहाड़ा 9 बार बोले, 23 नमा कितना 207 बटा में कितना 2। अब 207 में 2 का भाग देते हैं, कितना 103.5, यानी 207 का आधा कितना 103.5। ठीक है, पहले 100% था, अब 103.5% हो गया, यानी क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर देखो, वृद्धि प्रतिशत 100 था इतना बढ़ गया, यानी 103.5 में से 100 घटाएंगे कितना बढ़ा है 103.5 में से 100 घटाया कितना 3.5% क्या है वृद्धि। ठीक है, यानी कितनी वृद्धि हुई है 3.5% की। सेकेंड मेथड भी यूज करें हम तो कौन सा, ए बी वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। क्या है ए प्लस बी प्लस क्या है ए बी बटे 100। अगर कमी हुई है तो माइनस हो जाएगा, वृद्धि हुई तो प्लस। अब देखो वही तरीका, बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि, यानी पहले क्या है 15% की वृद्धि यानी प्लस, फिर बोला अर्धव्यास में क्या है 10% की कमी हो गई तो माइनस का निशान कितना 10। अब देखो a इंटू बी, ए का मतलब कितना था 15, बी का मतलब 10 था, अब कमी हुई है 10 में तो आगे निशान किसका माइनस का, अपॉन कितना 100। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 15 प्लस का और 10 माइनस का, यहाँ से कितना बच गया 5। अब देखो यहाँ ये तो मान ही गया यहाँ तक, माइनस का निशान 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं 15/10 यानी 5 के पहाड़े से काटे तो 5 दिए 15, 5 दो 10 यानी 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 5 में से 1.5 गया कितना 3.5, क्या है वृद्धि प्रतिशत वृद्धि। दोनों फॉर्मूले से मान निकाल सकते हैं, कौन सा आंसर बी।